हाय। आज हम डिस्कस करेंगे एरे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर एरे क्या होते हैं, एरे का यूज क्या होता है और एरे की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। बेसिकली अगर हम बोला जाए तो एरे भी एक वेरिएबल ही होते हैं। तो वेरिएबल जब हमारे पास में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, वेरिएबल नाम की चीज होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो फिर एरे की रिक्वायरमेंट क्यों आई। ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल की समरी एक बार देख लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल क्या होता है? किसी भी वैल्यू को स्टोर करने का एक जरिया होता है। ए वेरिएबल इज ए वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। भाई हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेते हैं या जब भी कोई कैलकुलेशंस करते हैं इंटरनली प्रोग्राम के अंदर, तो उन वैल्यूज को आपस में स्टोर करके रखते हैं। उन वैल्यूज को स्टोर करने का जो काम करता है वही एक वेरिएबल करता है। अब जो वैल्यूज होती है उनका अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप होता है। तो वेरिएबल क्या होता है? पर्टिकुलर डेटा टाइप होता है। अब इतने सारे वेरिएबल्स है तो एक्सेस कैसे करेंगे? इतने सारे वैल्यूज को हमें स्टोर करना है तो हर वेरिएबल का पर्टिकुलर नाम होता है। और वेरिएबल का नाम देने का पर्टिकुलर पैटर्न होता है। हर वेरिएबल के अंदर वैल्यूज असाइन होती है। तो जब भी किसी वैल्यू को एक्सेस करना है कि वैल्यू कहाँ स्टोर है, तो उसको उसके वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करा जाता है। तो वेरिएबल नेम इज यूज्ड एज ए रेफरेंस टू एक्सेस द स्टोर्ड वैल्यू। अब मान लीजिए कि आपको प्रोग्राम के अंदर इमेजिन दैट ए स्कोर टेबल इन ए गेम नीड्स टू रिकॉर्ड 10 स्कोर। अगर आप कोई गेम बना रहे हैं, उसके अंदर गेम की बात छोड़ देते हैं, अगर मान लीजिए वो 5 नंबर स्टोर करने, कीबोर्ड से हमें 5 नंबर्स की एंट्री करवानी, तो क्या करेंगे? 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। 5 वेरिएबल आप इसी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। 5 जो वेरिएबल्स है उनका नाम भी आपको पता होता है, उसको इसी तरीके से आप एक्सेस भी कर सकते हैं, उनको हम मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिएगा आपको 50 वैल्यूज एंट्री करवानी है, कि 50 कीबोर्ड से एंट्री लेनी है, सेम डेटा टाइप हो उनका, और उनके ऊपर एक तरीके के कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब आप क्या करेंगे? या तो 50 वेरिएबल डिक्लेयर करो या फिर उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढो। तो ये जो 50 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सेम डेटा टाइप का, उसी का अल्टरनेट जो निकलेगा वो होगा एरे। एरे क्या होता है? कलेक्शन होता है वेरिएबल्स का। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि गेम के अंदर आपको 10 रिकॉर्ड को स्टोर करना है। तो उसके लिए आपको पहला मेथड जो नॉर्मल वेरिएबल्स का डिक्लेयर करने का है, उसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि अब क्या करेंगे? स्कोर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से टोटल 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे और इनको आप वैल्यूज को असाइन करते रहेंगे। जबकि जब हम एरे की बात करेंगे तो क्या करेंगे? एरे का सिंपल सा कंसेप्ट आता है, एक आपने वेरिएबल लिया एरे का, उसके अंदर आपने दे दिया उसकी साइज कितनी है, 9 रख दिया आपने। अगर इसको 10 चाहिए तो हम इसको 10 कर सकते हैं, 11 चाहिए तो हम 11 कर सकते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हमें रिक्वायरमेंट है उतने का एरे के अंदर साइज डिफाइन कर देंगे। तो ये होता है एरे। एरे बेसिकली होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे के अंदर सेम डेटा टाइप के तरह की वैल्यूज को स्टोर करा जाता है। अगर 10 वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना है तो एक एरे डिक्लेयर कर देंगे जिसकी साइज 10 है, तो वो हो जाएगा एरे। ठीक है, तो एरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर होते क्या है? एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे का जब भी यूज करेंगे तो आपको ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वेरिएबल, जैसे आपको 10 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, उसमें से 2 वेरिएबल आपको कैरेक्टर टाइप पे चाहिए, 2 इंटीजर टाइप पे चाहिए, 2 बुलियन टाइप पे चाहिए, तो आप इनको सबको कंबाइन करके एक एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि भाई एरे कर दिया हमने 6 कैरेक्टर, एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर के 6 एलिमेंट होंगे, लेकिन उसके अंदर तो कुछ बुलियन हो गए, कुछ कैरेक्टर हो गए, कुछ इंटीजर हो गए। ऐसी कंडीशन में आप एरे का यूज नहीं कर सकते। एरे का यूज केवल तब कर सकते हैं जब आपको सभी वेरिएबल्स या होने वाली सभी डेटा एंट्री जो होगी सेम डेटा टाइप होंगी। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप, या वैसे कह सकते हैं एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप एंड एरे इज ए सीरीज ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के मेमोरी में स्टोर होता है, और किस जगह पे स्टोर होगा वो आपको पता नहीं होता, तो रैंडमली कहीं पे भी स्टोर हो जाता है। लेकिन एरे की जब बात करते हैं तो एरे, जैसे मान लीजिए आप 10 वेरिएबल करने हैं डिक्लेयर, तो ये 10 वेरिएबल अलग अलग लेंगे तो अलग अलग मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी की जगह पे क्या करेंगे? एरे यूज लेंगे, तो एरे के अंदर क्या था? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होती है ए से लेकर के 10 तक। अगर 10 वेरिएबल लिए या 10 एलिमेंट कह रहे हैं तो पूरे पूरे 10 एलिमेंट को कंटिन्यूअसली आपकी मेमोरी अलोकेट होगी। तो क्या होता है? एन एरे इज ए सीरीज ऑफ मेमोरी लोकेशंस। एरे आर यूज्ड टू स्टोर लिस्ट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एरे का यूज होता है रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो जब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरे, तो एरे की डेफिनेशन क्या होगी? एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। जैसे क्लासरूम के अंदर सीट्स होती है ना 1 से लेकर 10 नंबर तक की, तो मतलब कि 1 से लेकर के 10 तक बिल्कुल सेम सीरीज चलेगी, उसके अंदर कहीं पे ऐसे बीच में नहीं होता कभी 1 आ गई फिर 5 आ गई फिर 10 आ गई फिर 3 आ गई 2 आ गई, नहीं। कंटिन्यूअस जो मेमोरी लोकेशन होगा उसी एरे के एलिमेंट्स को ही
अलोकेट किया जाता है वो होता है एरे। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप। सबसे बड़ी बात इसके अंदर याद रखने की क्या है कि एरे के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे सेम डेटा टाइप के ही यूज हो सकते हैं, सेम डेटा टाइप के ही स्टोर हो सकते हैं। अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे कि जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से एरे को भी डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि जैसे वेरिएबल का पर्टिकुलर नाम होता है वैसे एरे का नाम होता है। जो नॉर्म्स या जो कंडीशंस या कह दीजिए जो रूल्स अप्लाई होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वो सारे के सारे रूल अप्लाई होते हैं एरे के ऊपर, कि एरे भी उसी तरीके से डिक्लेयर होगा, एरे का नाम भी उसी तरीके से लिखा जाएगा। एरे आर नेम्ड लाइक वेरिएबल्स। अब एरे और वेरिएबल के नाम के अंदर क्या डिफरेंस है कि वेरिएबल तो केवल सिंगल होता है, लेकिन एरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, पर्टिकुलर जब भी एरे हम डिक्लेयर करेंगे उसकी कोई ना कोई साइज होगी। साइज मतलब कि उसका कितने एलिमेंट्स होंगे उस एरे के अंदर। तो साइज ऑफ एरे शुड बी डिफाइंड। अनडिफाइंड साइज के साथ में एरे डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो जब भी आप एरे डिक्लेयर करेंगे तो उसकी साइज भी आपको बतानी पड़ती है। जनरली साइज ऑफ एरे डिफाइंड इन ब्रैकेट्स। जब भी आप यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरे को डिक्लेयर करने का, एरे को यूज करने का, इनिशियलाइज करने के पैटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली डिक्लेयर करने के लिए या तो आप स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं या फिर बिग ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। एरे का नाम किस तरीके से जनरली डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमने बोला था एरे का नाम उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे कि वेरिएबल है, तो ये तो हो गया वेरिएबल का नाम। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइन कर दिया साइज की, किस साइज का वो एरे डिफाइन करना है या डिक्लेयर करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या गया, एरे की साइज बहुत कंपलसरी होती है जब भी आप एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो अब बात थी टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इन एन एरे। भाई एरे के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं एक एरे के अंदर, 10 एलिमेंट आ गए। अब 10 एलिमेंट आ गए हैं तो उनको एक्सेस कैसे करेंगे, तो उनको एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। इंडेक्सिंग के थ्रू एरे की स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए A10 हमने डिक्लेयर कराया तो उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हो गए, तो 10 एलिमेंट्स को एक्सेस करने का हमारे पास में प्रोसेस क्या हो सकता है, भाई एरे होगा A0, A1, A2, A3, इस तरीके से जो होता है ना A0, A1, तो उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। एरे को एक्सेस करने के लिए उसके अंदर इंडेक्सिंग होती है कि हर एरे को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग हो जाती है। अब इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है, एक जीरो इंडेक्सिंग, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट उसका जीरो से रेफर करा जाए तो हो गए जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वन बेस्ड इंडेक्सिंग है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट वन से एक्सेस करा जा सकता है, जैसे कि A1, मतलब कि उस एरे का फर्स्ट एलिमेंट। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब है A0, मतलब कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करा जाएगा जीरो से। जैसे अगर एरे का नाम A है तो A0 इज द फर्स्ट एलिमेंट है, A5 इज द सिक्स्थ एलिमेंट, तो फोर्थ एलिमेंट क्या होगा A3, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन वन बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब क्या, A1 से स्टार्ट होगा तो उसके अंदर फिफ्थ नंबर का एलिमेंट क्या होगा A5, 10 नंबर का एलिमेंट क्या होगा A10। उसी तरीके से एक और इंडेक्सिंग होती है उसको बोलते हैं एन बेस्ड इंडेक्सिंग, जिसके अंदर की स्टार्टिंग नंबर ऑफ इंडेक्सिंग का आप डिफाइन कर देते हैं। द बेस इंडेक्स ऑफ एन एरे कैन बी चूजन एज पर रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये चीजें अलग हो सकती हैं, बट पैटर्न बिल्कुल सेम होता है कि एरे का यूज करने का तरीका होता है इंडेक्स के थ्रू। अब वो इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो सकता है, वन से भी स्टार्ट हो सकता है और किसी एन नंबर से भी स्टार्ट हो सकता है। ऑल आर डिपेंड ऑन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट कंफर्म कि जीरो से होगा, वन से होगा या एन से होगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कंसेप्ट अलग हो सकता है। अब बात आती है कि एरे कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल के बारे में जब भी हमने डिस्कशन करा तो वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, एक डबल है, जिस भी तरीके का वेरिएबल डिक्लेयर होगा उस तरीके का उसका टाइप होता है। तो लेकिन अब एरे का क्या होता है, एरे के अंदर तो एरे की डेफिनेशन में क्या है, सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करने का प्रोसेस है। तो एक तो उसका वेरिएबल जो टाइप होगा वो डेटा टाइप तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी एरे के टाइप्स होते हैं, जैसे कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। ये क्या होता है, वन डायमेंशनल का मतलब ये होता है स्टोर ए सिंगल लिस्ट ऑफ एलिमेंट। जैसे कि आपको मान लीजिए आपको 10 वेरिएबल स्टोर करना है तो आप एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं A10, तो कि सिंगल एक रो की तरह काम करती है। जैसे कि क्लासरूम के अंदर आ गया 1 से लेकर 10 तक की रो आ गई, तो उसी तरीके से सेकंड आता है टू डायमेंशनल, जो कि आपका काम करता है रो एंड कॉलम वाइज। जैसे कि बोल दिया जाए कि 50 स्टूडेंट्स को अगर आपको मैनेज करना है तो 50 वेरिएबल डिक्लेयर करो, तो 50 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आपको 1 से लेकर 50 तक की कंटिन्यूअस सीट अलोकेशन चाहिए कि भाई 1 से लेकर 50 तक की सीट चाहिए, तो कितनी लेंथ पे चली जाएगी। जबकि हमारे पास में सीट अलोकेटेड किस तरह से होती है, रूम के अंदर होती है, उसके अंदर मतलब 4 रो हो गई और मान लीजिए उसके अंदर 12 कॉलम हो गए,
तो कितने हो गए, 48 स्टूडेंट्स की सीटिंग हो गई। तो इस तरह की जब रो एंड कॉलम की बात करी जाती है तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अंदर अगर इंप्लीमेंट करना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना है, तो उसको करते हैं हम 2D एरे के थ्रू। 2D एरे मतलब 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, स्टोर लिस्ट ऑफ लिस्ट। उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल लिस्ट होती है 1 डायमेंशनल एरे की, वो होता है 2 डायमेंशनल एरे। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम विच इज नोन एज मैट्रिक्स इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल एरे। अब थर्ड आता है 3 डायमेंशनल एरे। 3 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है, स्टोर लिस्ट ऑफ लिस्ट। इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट होती है 2 डायमेंशनल एरे की। 3D एरे इज ए मल्टी डायमेंशनल एरे। 3D एरे इज कलेक्शन ऑफ 2D एरे। मतलब ऐसा वेरिएबल या ऐसा एरे जो कि 2 डायमेंशनल एरे को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसकी जब बात करें तो बात करेंगे, जब भी हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करते हो तो हमारे पास में 3D ज्योमेट्री की जब भी काम करते हैं तो उसके अंदर एक्स, वाई एंड जेड 3 हमारे पास में एक्सिस होते हैं। तो एक्स एंड वाई एक्सिस को तो हम डिफाइन कर देते हैं कॉलम एंड रोज के अकॉर्डिंग। लेकिन जब जेड इंडेक्स की बात आती है या जेड एक्सिस की बात होती है तो वो हमारे डेप्थ के अंदर चला जाता है। तो वो एक्स, वाई, जेड 3 तरह के एक्सिस जो हैं, जब उस तरह की कोई कैलकुलेशन हमें करनी होगी तो उसके अंदर हम यूज क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 तरह के एरेज होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। इनको बोलते हैं 1D, 2D एंड 3D। 1D नॉर्मल आपका कलेक्शन होता है वेरिएबल्स का, जबकि 2 डायमेंशनल एरे के अंदर आता है रोज एंड कॉलम का कलेक्शन, मतलब कि लिस्ट ऑफ लिस्ट। उसके अंदर 2 डायमेंशनल के अंदर मल्टीपल 1 डायमेंशनल एरे हो सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल एरे के अंदर मल्टीपल 2 डायमेंशनल एरे होते हैं। ओके, ये हो गए टाइप ऑफ एरे।